अब हम पढ़ते हैं बाब नंबर 6। सिलेबस के अतबार से जो 10th क्लास का है वो चैप्टर नंबर 2 है, और तरतीब के अतबार से जो 9 से तरतीब शुरू होती है 1 2 3 4, क्योंकि उसमें तो 4 चैप्टर हैं और हमने 5वां यहाँ पे चैप्टर पढ़ लिया। अब 6ठा हम चैप्टर पढ़ते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, पाकिस्तान इन वर्ल्ड अफेयर। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये हमारा ये चैप्टर है। सवाल नंबर 1 है, टेबल 9 से क्या मुराद है? इसका जवाब है बरतानवी हिंद और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के तयन के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए 1893 में सेक्रेटरी वज़ारत खारजा हुकूमत हिंद सर डेविड ने अफ़गान बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान से मुज़ाकरात किए और एक मुआहदा लिखा गया।
जिसकी रूह से सरहद का हतमी तयन कर दिया गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस सरहदी लाइन को डेवंट लाइन का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, डेवंट लाइन से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 है माशरती कौंसल कौन से फ़राइज़ सरअंजाम देती है। माशी और माशरती कौंसल कौन से फ़राइज़ सरअंजाम देती है। इसका आंसर है
इंसानी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाना, बेहतर और बुलंद करना और मुआशरती तरक्की की कोशिश करना, तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती शोबों में ताउन, बेरोज़गारी वगैरह को ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी करना इसके फ़राइज़ में शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की 3 ज़िम्मेदारियाँ तहरीर करें। नंबर 1, सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना। नंबर 2, मुआशरती कौंसल के अरकान का इंतखाब करना। नंबर 3, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना। तो ये इसके 3 जिम्मेदारियां हैं इसकी। सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना, माशी और माशरे कौंसल के अरकान का इंतखाब करना, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है पाकिस्तान और ईरान दरमियान सरहदी समझौता कब हुआ?
1893 में बरतानवी कमीशन ने ईरान के बादशाह से मुज़ाकरात किए और सरहदी समझौता किया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1957 में पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में दोनों ममालिक के दरमियान उसी सरहद को तस्लीम करते हुए सरहदी समझौता तय पाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंतास मुआहदा किन ममालिक दरमियान सिंतास मुआहदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये सिंतास का मुआहदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ कब हुआ? उन्नीस सौ 49 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के चंद माह बाद ही पाकिस्तान ने उसे तस्लीम कर लिया। 1954 55 में पाक चीन ताल्लुकात का आगाज़ हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के 10 रुकन ममालिक के नाम तहरीर करें। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, शाम, लीबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसे हम क्या कहते हैं, UAE यानी दुबई। तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो उसके जो रुकन हैं, तो ये ममालिक हैं, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, शाम है, लीबिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE दुबई वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में कब पेश हुआ? इसका आंसर है मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में 1948 में
हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या कब और कहाँ रूनुमा हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के शहर न्यू यॉर्क में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आखिरी क्वेश्चन है ये। भूटान का तारुफ 3 लाइनों में बयान करें।
तो ये भूटान एक पहाड़ी इलाका है। इसके दारुल हुकूमत का नाम थम्फू है, जो कि दरियाए थम्फू के किनारे आबाद है। यहाँ की आवाम का ताल्लुक़ मंगोल कबाइल से है। भूटान में जंगलात ज़्यादा हैं, लोग लकड़ी काट कर रोज़ी कमाते हैं। ज़्यादातर आबादी वादियों में रहती है। भेड़ बकरियां पालना भी एक अहम पेशा है। भूटान की सरकारी ज़ुबान ज़ोंगा है। तो ये बेटा ये तकरीबन 10 क्वेश्चन थे ये चैप्टर नंबर 6 के, जो कि खारजा पॉलिसी के नाम से चैप्टर है। तो ये बेटा आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है और हूबहू इन क्वेश्चन को आपने याद करना है। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद बयान करें। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये इसका मकसद क्या है, इसके बुनियादी मकासद में से क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, खारजा पॉलिसी से क्या मतलब, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद क्या है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। खारजा पॉलिसी से मुराद दुनिया के दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ कायम करना, उन्हें फ़रोग़ देना और अपने कौमी मफादात के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात करना। आज की दुनिया में कोई भी मुल्क अकेले तरक्की करना तो दरकिनार कायम भी नहीं रह सकता। उसे लाज़मन दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखना होते हैं। यही ताल्लुकात किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके किसी दूसरे ममालिक के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। यानी कि ताल्लुक़ होना ये तो एक लाजमी बात है। ताल्लुक़ के बगैर तो कोई मुल्क चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे के सारे मामलात अगर देखें हर मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें पाई नहीं जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसको दूसरे ममालिक से वो चीज़ें लेनी पड़ती है। अगर वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुक़ कायम ना करे तो फिर कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की कर सकता है। तो कभी भी उसके मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसकी एक तारीफ़ यूँ भी की गई है कि हर मुल्क अपने नज़रियाती से तारीख़ी, सियासी, इक़्तिसादी और जोग्राफ़ियाई हालात के पेश नज़र दूसरे मामलात से जो ताल्लुकात कायम करता है उस मुल्क की खारजा पॉलिसी कहलाती है। यानी कि ये तमाम मामलात जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ भी करता है। आगे है, लॉर्ड पामरसन के मुताबिक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना दुश्मन, बल्कि इस्तक़लाल सिर्फ़ कौमी मफादात को हासिल होता है। एक रियासत की खारजा पॉलिसी सिर्फ़ कौमी ज़रूरतों के तहत तरतीब दी जाती है। अब कौमी ज़रूरत बड़ी सी बात है। अब जो जापान इतना तरक्की याफ़्ता मुल्क है, उस मुल्क में लोहा नहीं बनता, लोहा पैदा नहीं उसके पहाड़ों में होता, तो वो फिर दूसरे मुल्कों से क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। दूसरे मुल्कों से जब इंपोर्ट करता है, इसे चाइना के अंदर भी हर चीज़ पाई नहीं जाती, वो भी किसी न किसी मुल्क से इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है उस मालिक के साथ उसके ताल्लुकात भी होने चाहिए। आगे है कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। फरवरी 1948 में अमरीकी अवाम के नाम तकरीरी पैगाम के ज़रिए कायद-ए-आज़म ने बताया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन, बक़ाए बाहमी और हमसायों से बेहतर ताल्लुकात पर मबनी होगी। यानी मुस्तक़बिल के लाहे अमल के लिए अल्लामा कायद-ए-आज़म ने अपने खारजा पॉलिसी
को बयान करते हुए फरमाया कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उससे हमारे इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुक़ात जो है वो अच्छे सतह पर कायम रखना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। अहद हाज़िर में इंसान की तरक्की और बहबूद के लिए ताल्लुकात की वुसअत और अहमियत और बढ़ गई है। कोई भी फ़र्द, कौम या मुल्क दूसरे के ताल्लुकात उस्तवार किए बगैर तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारदे वजूद में आया तो उसके वक़्त खारजा पॉलिसी के दो अहम मकासद हैं। नंबर 1 पाकिस्तान की सलामती, दूसरा था तमाम ममालिक ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात। ताहम वक़्त गुजरने के साथ साथ इन मकासद में वुसअत आती गई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के चंद अहम मकासद दर्ज झैल हैं। नंबर 1 इलाक़ाई खुदमुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया की तमाम कौमों के साथ दोस्ती और खैर सगाली के जज्बात के साथ इबारत है। हम किसी मुल्क या कौम के ख़िलाफ़ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रख सकते। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों, आज़ादी और खुदमुख्तारी की हिफाजत करना है। पाकिस्तान ने मुल्की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद और बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को हमेशा अहमियत दी है। आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी नस्बुल ऐन कौमी सलामती है, यानी कि जो पाकिस्तान है और उसके लोगों की सलामती है, और ताकि इस मुल्क के अंदर रहते हुए उनको किसी भी मसाइल का सामना करना ना पड़े। आगे है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल। कायद-ए-आज़म का फरमान है कि हम कौमी व बैनुल अक़वामी अमूर मामलात में इंसाफ और दयानत के असूल पर यकीन रखते हैं। हम दुनिया की कौमों के दरमियान अमन और खुशहाली के लिए अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता है, उस पर सख्ती से पाबंद है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करता है। दूसरे ममालिक के से भी यही तवक्को रखता है कि वो भी पाकिस्तान की कौमी सलामती का एहतराम करें। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शरीक है। आगे है नज़रियाती मकासद। पाकिस्तान एक नज़रियाती ममालिक है और इसकी बुनियाद नज़रिया इस्लाम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी नज़रिया पाकिस्तान के इस्तेहकाम में मुज़मिर है, पोशीदा है। ये एक नज़रिया का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुक़ कायम करके ही सकता है। अल्लामा इक़बाल मज़हब इस्लाम को उम्मत मुस्लिमा के इस्तेहकाम का वाहिद ज़रिया समझते हैं। उनका फिर शेर भी अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से नगर ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आगे है इक़्तिसादी तरक्की। पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है और माशी तौर पर अपनी तरक्की चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक़ कायम करना चाहता है जिनके साथ तजारत करके, जिन ममालिक से मुआशी मदद हासिल करके मुआशी तौर पर तरक्की कर सके। नए इक़्तिसादी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ की हैं, ख़ुसूसन आज़ाद तिजारत, आज़ाद इक़्तिसादियत और निजकारी को अपनाया। आगे है सकाफ़ती तरक्की। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क और इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त का अलमबरदार है, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ़ सकाफ़ती अवामिल का असर नुमायाँ नज़र आता है। अक़वाम आलम की तरह पाकिस्तानी कौम भी अपनी सकाफ़त की हिफाजत और उसे उजागर रखती है। पाकिस्तानी सकाफ़त इस्लामी इक़दार की आइनादार है। हमारी इस्लामी सकाफ़त में रवादारी, एहतराम, इंसानियत, शर्म व हया और बहादुरी नुमायाँ पहलू हैं। आगे है इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसके तीनों दसातीर में इस्लामी मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। पाकिस्तान इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। आगे है अमन और रवादारी का फ़रोग़।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद दुनिया में अमन और रवादारी को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान ने हमेशा साम्राज्यी ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, मज़लूम और मग़लूब अक़वाम की हमायत की है। इन फ़लस्तीनी, कब्रस, बोस्निया, कश्मीर, इथियोपिया, अफ़गानिस्तान और इराक़ बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र है। आगे है आज़ाद खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी नस्बुल ऐन ये है कि पाकिस्तान सबका दोस्त है, उसकी किसी से दुश्मनी और मुखालफत नहीं है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए ऐसे ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है। अदम मुदाखलत की पॉलिसी। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी किस्म की जारहियत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान अदम जारहियत और किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात से गुरेज़ की पॉलिसी पर गामज़न है। गैर जानबदारी की पॉलिसी। गैर जानबदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। पाकिस्तान ने हमेशा मुख्तलिफ ब्लाकों की बजाय गैर जानबदारी को तरजीह दी और किसी के अगराज़ और मकासद का आलाकार नहीं बना। पाकिस्तान गैर जानिबदार मुल्कों की तंजीम NAM का अहम रुकन शुमार किया जाता है। नस्ली इम्तियाज़ात का ख़ात्मा। नस्ली इम्तियाज़ात का हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद दुनिया में अमन और आशती को फ़रोग़ देना है, यानी ये जो अमन लेके आना है हर मुल्क के अंदर, और किसी भी किस्म की लड़ाई खाना जंगी जो है वो नहीं चाहता है, और जो नस्ली इम्तियाज़ात के ख़ात्मे से मुमकिन है। मादी में भी पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, नमीबिया और रोडेशिया में स्याह फाम लोगों के साथ नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। यानी ये जो नस्ली इम्तियाज़ होता है ना कि तुम्हारी नस्ल हो रहा है, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा ये है वो है, तो ये एक बहुत बड़ा एक इख्तिलाफ़ का सबब बनते हैं। तख़फ़ीफ़ असलाह की हमायत, यानी कि असलाह कम होना चाहिए। पाकिस्तान शुरू से इसे तख़फ़ीफ़ असलाह का हामी है। हमेशा पाकिस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों की हमायत की है जो तख़फ़ीफ़ असलहा के लिए की गई है। पाकिस्तान जनूबी एशिया को एटमी हथियारों से पाक रखने का ख्वाहिशमंद है और ये तजवीज़ हिंदुस्तान को कई दफ़ा पेश कर चुका है। तो ये बेटा हमारा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या था कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके मकासद क्या हैं, तो वो मैंने आपके सामने वो तमाम जो है वो रीड कर दिया है। तो वो सारा आपने यहाँ तक याद करना है। तो मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि याद करने का मतलब ये होता है कि आप इसमें अहम पॉइंट वो याद कर लें, उसको समझ लें, फिर उसको अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।